हरे कृष्ण। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भक्ति अगर करें तो भक्ति के साथ अपने पढ़ाई को और जॉब को कैसे बैलेंस करें, अपने लाइफस्टाइल को कैसे डिसिप्लिन में लाएं। डिटर्मिनेशन आज के युग में बहुत जरूरी है और बहुत कम है विल पावर और डिटर्मिनेशन। कंफ्यूजन बढ़ गया है, पुरानी आदतें के कारण हम इधर उधर खींचे चले जाते हैं। संसार में डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए हैं कि अगर आप एक जगह फोकस करना भी चाहें तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर को ही देने के लिए हम कुछ टिप्स बता रहे हैं। पहले हम जानते हैं कि समस्या क्या है। 3 चैलेंज हमारे सामने सबसे बड़ा है, स्पेशली आज के नौजवानों के लिए। वो है नींद का समय, दूसरा है खाना और तीसरा है प्रयास। जैसे अलग अलग सूत्र होते हैं शास्त्रों में, छोटे छोटे स्टेटमेंट में आपको सॉल्यूशन दिए रहते हैं। ऐसे ही श्री उपदेशामृत एक बुक है जिसमें सिर्फ 11 श्लोक दिए हैं। उसमें बताया जाता है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भेर भक्ति विनश्यति। अत्याहार और प्रयास भगवान भी गीता में यही बताते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, ये योगी नहीं बन सकता। ये कभी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकता, फोकस नहीं बढ़ेगा। लाइफ में कुछ करने की इच्छा तो है हमारी, लेकिन हमारे जो आदतें हैं उसको पहले सुधारना पड़ेगा। आज परेशानी क्या है, सभी प्राय लेट सोते हैं, स्पेशली जो नौजवान है, यूथ हैं हमारे, बहुत लेट सोते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी जो बेस्ट टाइम सोने का है वो 9 और 10 के बीच में है, और उठने का टाइम है 3:30, 4, 5 के आसपास उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि बॉडी सही चलता है। अब अगर हम सोते हैं लेट तो उससे क्या होता है, उससे हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ता है। कई बार हमको लगता है कि सवेरे जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना या जप करना या अच्छा ब्रेकफास्ट करना, इन सब से हमारा दिन अच्छा होगा। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हमारी रात कैसे है, हम सोने से पहले क्या कर रहे हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव करता है या तो नीचे ले जाता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस देखते रहते हैं। वो वीडियोस देखने से क्या होता है, उनकी चेतना में वही चलता है। सोते समय भी जो है उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि बहुत वैरायटी के थॉट्स आते हैं। पीसफुल स्लीप आज नहीं मिल रही है। पीसफुल स्लीप कैसे मिलेगी? आज आप देखें तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो प्राय 10-11 बजे तक सो जाते हैं, सवेरे 5-6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में आप देखेंगे ये कल्चर है। अगर सवेरे उठ के जो आप एक्वायर कर सकते हैं नेचर से, वो सबसे हाई वैल्यू का रहता है। अगर रात को आप 10 बजे तक सो जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, नहा धो के अपना बढ़िया हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस समय में सोचते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उनको नए नए आइडियाज आते हैं कि करना क्या है। योगा वाले योगा करते हैं, लेकिन इन सबसे बेस्ट है जो टॉप मोस्ट योगा है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। आप सवेरे 5 से 7 के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। गीता के श्लोकों का उच्चारण कीजिए, उसके बाद पढ़िए गीता को। इसमें आपका पूरा दिन, क्योंकि हम जैसे हमने कहा आहार, तो आहार क्या होता है? आहार सिर्फ खाना खाना नहीं होता है। आहार होता है कि हम अपने मन को, अपने बुद्धि को क्या दे रहे हैं। कहते हैं ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए सवेरे। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट सिर्फ वो नहीं होता कि फ्रूट जूस और फ्रूट्स ले लिया या कुछ खा लिया, स्प्राउट्स ले लिया, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट में ये भी आता है कि आपके विचार क्या है, आप इनपुट क्या दे रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से, गीता के श्लोकों से या गीता के बारे में सुनने से, पढ़ने से आप अपने मन को, अपने चेतना को एक बहुत
हेल्दी आहार दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा चैलेंज आता है कि लेट खाना, लेट सो रहे हैं, लेट खा रहे हैं। रात को चलिए लेट तो खा रहे हैं, लेट हो गया, ज्यादा खा लेते हैं। अत्याहार प्रयास हमने बताया, तो अत्याहार नहीं होना चाहिए। बेसिकली सूर्यास्त के बाद हमारी जो जठराग्नि होती है, जो खाना पचाती है, वो धीमी हो जाती है, क्योंकि अब सोने का समय है। जापान के एक वैज्ञानिक को कुछ सालों पहले तो इस पे नोबेल प्राइज मिला। भारतीय संस्कृति से भी अगर आप देखेंगे, आयुर्वेद से भी देखेंगे, तो रात को खाने के लिए मना है। क्यों? आप रात को खाते हैं डिनर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी खाते हैं लोग, फिर आप सो जाते हैं। अब इस खाने को पचाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। जब खाना पचेगा तब एनर्जी बाहर देगा। लेकिन सूर्य की अग्नि है नहीं, हमारे अंदर की अग्नि भी अभी डाउन है। तो जब खाना पचेगा नहीं, पूरी रात में खाना पचता नहीं है, उल्टा वो पचाने का प्रयास करने में बहुत सारा एनर्जी ले लेता है और एनर्जी छोड़ता नहीं कुछ, क्योंकि खाना पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, एसिमिलेट नहीं हुआ। तो सवेरे आप उठते हैं तो कैसा लगता है? थका हुआ लगता है, आंखें में एक बर्निंग सेंसेशन होता है। हम बोलते हैं मैंने तो खाना खाया। सवेरे देखिए, खाना खाया, उससे एनर्जी मिली, सोए, उससे एनर्जी मिली, तो सवेरे फ्रेश उठना चाहिए ना। हम क्यों नहीं उठते हैं फ्रेश? क्योंकि जो आप सोने से आपको एनर्जी मिलनी चाहिए थी, बॉडी रिजुनोवेट होनी चाहिए थी, वो एनर्जी चली गई खाने को पचाने में। और खाना पचने के बाद जो एनर्जी रिलीज होनी थी वो हुई नहीं, क्योंकि खाना पचा नहीं प्रॉपरली। तो इसीलिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा सोने से पहले खाना खाना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये भी अच्छी बात है, हम 10 बजे खाना खाएंगे, रात को 12 बजे सोएंगे। इसीलिए हमने पहले बता दिया टाइम पे सोइए, यानी टाइम पे खाना खाना है। उससे क्या होगा? आपने देखा छोटे बच्चों को, वो तो ज्यादा खाते नहीं। 1.5-2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा कितना खाता है, लेकिन इतनी एनर्जी, इतनी फुर्ती कैसे आती है? हमको लगता है ज्यादा खाना खाने से ज्यादा एनर्जी आएगी, लेकिन ज्यादा खाना खाने से ज्यादा एनर्जी नहीं आएगी। जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना खाना है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं शास्त्रों में से, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ जूस बनाना है, मान लीजिए मैंगो जूस बनाना है, तो पूरा आम थोड़ी भर देते हैं, थोड़ा आम भरते हैं, कुछ पानी या दूध डालते हैं, थोड़ा खाली जगह भी रखते हैं ना, तो घूमेगा कैसे? तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है आप उतना खाना खाइए जितना आपका पेट है, उसका 50% खाना डालिए, 25% पानी और 25% खाली छोड़िए। तब तो पचने के लिए, उसको मूवमेंट के लिए जगह चाहिए ना। अगर पूरा भर देंगे तो कैसे होगा? सवेरे का बात है, कभी कभी ज्यादा खा भी लिया तो ठीक है, क्योंकि सूर्य की अग्नि भी है और हम एक्टिविटी करते रहते हैं तो पच जाता है। हालांकि ओवर ईटिंग हमेशा गलत है, लेकिन फिर भी सवेरे चलता है। रात को तो जितना खाते हैं, जितनी भूख है उससे कम ही खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, तो सवेरे आप फ्रेश उठेंगे। फिर तीसरा प्रॉब्लम है हमारा प्रयास। आजकल क्योंकि यही पढ़ाया जा रहा है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें यह बताया जाता है कि तुम मेहनत करो, तुम सफलता प्राप्त करोगे अपनी मेहनत में। अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा मेहनत कर देते हैं और सफलता उतनी मिलती नहीं। देखिए, हमको समझना चाहिए ये संसार कर्मों के प्रिंसिपल पे चल रहा है, कर्म के आधार पे चल रहा है। जितना आपका कर्म किया हुआ है पहले, उसके आधार पे आपको जो फल मिलना होगा वो मिल जाएगा। आप ड्यूटी कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि अभी कुछ ना करें, बैठे रहें और मिल जाएगा। हालांकि कई बार मिलता है, कुछ नहीं करने पर भी मिलता है ना लोगों को। कोई बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, उसके घर में बेटा या बेटी का जन्म होता है। अब उस लड़के या लड़की, वो तो एक दिन का है, उसने क्या मेहनत किया, लेकिन वो करोड़पति बन गया क्योंकि पिता करोड़पति है। तो इसने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं ऐसे। तो इसीलिए हमको इतना प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए कि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आ जाए। कई बार हम प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, रिजल्ट मिलता नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रयास उतना करिए जितना आपका सामर्थ्य हो, यानी आपकी जो भक्ति का जीवन है वो खराब नहीं होना चाहिए। कई बार हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं रेगुलर, लेकिन कुछ बिजी हो जाते हैं पढ़ाई में या ऑफिस में और जप छोड़ देते हैं, गीता भागवत नहीं पढ़ते, श्रवण नहीं करते, अपनी लाइफ के डिसिप्लिन को खराब कर देते हैं।
हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं बड़ा सरल फॉर्मूला, 8-8-8। 8 घंटा आप अपने शरीर के लिए दीजिए, मतलब 6 घंटा सोना, 2 घंटे में खाना नहाना ये सब हो गया। 8 घंटा आप जो है वो अपने जॉब या पढ़ाई के लिए दीजिए और 8 घंटा आत्मा के लिए, आत्मा के पोषण के लिए। तो अभी आप बोलेंगे 8 घंटा कम है, ठीक है 1-2 घंटा बढ़ा लीजिए, लेकिन कम से कम अपने आत्मा के पोषण के लिए तो आप कम से कम 4-5 घंटा निकालना चाहिए, नहीं तो फिर डिसिप्लिन बिगड़ेगा 100%। देखिए हमने बात की थी सोने की, अब शास्त्र कहते हैं अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। और ज्यादा खा लेंगे, हमने दूसरा बताया ज्यादा खा लेना, ज्यादा खा लेंगे या लेट खाएंगे तो आलस आएगा, तो फिर बुद्धि डल हो जाएगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रयास ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करेंगे, गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। आजकल कहते हैं ना स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बुद्धि को शार्प करता है। तो ये जब हम देखते हैं ये 3 चीजें, तो अगर आप सही टाइम पे सोते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, सवेरे अपना डिसिप्लिन जो क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करना, पढ़ना और भगवद गीता को सुनना। इसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, ऑफिस जाइए, आप देखिए आपका डिसिप्लिन कैसा होगा, क्लैरिटी होगा एक, क्योंकि बुद्धि तेज होगी, क्लैरिटी होगा, आप डिसीजन मेकिंग आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, टेम्पटेशन जो होते हैं ना, अलग अलग लोभ आते हैं हमको, इधर करें, ये करें, वो ले लें, ये खा लें, ये टेम्पटेशंस कम हो जाएंगे क्योंकि आपने सवेरे हरे कृष्ण मंत्र जप किया है। आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दिशा तो चाहिए, वो दिशा गुरु साधु शास्त्र से आती है, लेकिन शास्त्र समझने के लिए या गुरु की वाणी को समझने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि डल हो जाती है कम सोने से, लेट सोने से, ज्यादा खाने से रात को। तो उसको हमको क्या करना चाहिए, वो डलनेस को हटा के बुद्धि को शार्प करना चाहिए, और फिर ये प्रयास में नहीं लगेंगे। आप समझेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसमें इतना फल नहीं मिलने वाला है। भगवान इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो। हम क्या करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करके कार्य करते हैं, बल्कि हमें ड्यूटी ओरिएंटेड होना चाहिए, ड्यूटी पे फोकस करके अपना कार्य करना चाहिए, फल अपने आप मिल जाएगा। कई लोग हैं संसार में जो मेहनत कम करते हैं, अच्छा फल मिलता है। कई लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, उल्टा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब आता है। इसी से हमको बचना चाहिए, और ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मॉर्निंग कैसे, आपकी सुबह कैसे, सवेरे 5 से 7, 8 तक, इन 2-3 घंटों में आप क्या करते हैं। ये साइंस है, हर जगह ये सक्सेस मिला है, आज भी मिल रहा है, और आगे भी इन्हीं चीज़ों से सक्सेस मिलेगा। तब आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, टेम्पटेशंस आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और भक्ति के साथ अपने पढ़ाई को, अपने जॉब को आप आराम से बैलेंस करते हुए एक बहुत अच्छी, सिर्फ हेल्दी नहीं, यानी शारीरिक लेवल पे हेल्दी नहीं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों लेवल पे एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ आप जिएंगे और खुश रहेंगे इसमें। हरे कृष्ण।